नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और दिल्ली फिर से चुनाव में जाने वाली है। पिछली बार आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार को बनाने में ऑटो रिक्शा चालकों का कितना अहम योगदान रहा, कितना समर्थन मिला। आज फिर दिल्ली चुनाव की तरफ बढ़ रही है और अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जो ऑटो रिक्शा चालक हैं दिल्ली के लिए, उनके लिए 5 गारंटियों की घोषणा की है। फिर से एक तरह से कोशिश की जा रही है कि ऑटो रिक्शा चालक दिल्ली के वो उनके पक्ष में आ जाएं, उनको समर्थन दें। लेकिन पिछले 10 साल में उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, ये जानने की कोशिश करने के लिए आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के मुकुंदपुर चौक पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक ऑटो रिक्शा स्टैंड है। काफ़ी रिक्शा वाले यहाँ आते हैं और यहाँ से अपना सवारी लेकर के चल देते हैं। कितना इनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ, कुछ रिक्शा चालकों से ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद है रिक्शा चालक, इनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए अपना। नाम सुरेश यादव। यादव जी, कब से चला रहे हैं रिक्शा? हम तो चला रहे 35 सालों से। और दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 35 सालों से रह रहे हैं यहीं पे। अच्छा, तो आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया। आपने कांग्रेस की भी सरकार देख ली और फिर आम आदमी पार्टी की भी 10-11 साल सरकार आपने देख ली। पिछली बार आप लोगों ने, ऑटो चालकों ने बहुत समर्थन किया था आम आदमी पार्टी की सरकार को। फिर से दिल्ली चुनाव में जाने वाली है, तो अब की बार क्या समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या विचार है, ये बताइए। देखिए, ऑटो वाला तो हमेशा उसे साथ ही दिया है, कभी पीछे नहीं किया है। लेकिन इतना रिक्शा बैटरी हद से हद कर दिया है कि हर चौराहे पे ऐसे लगता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। चाहे मकनपुर चले जाओ, चाहे सदर चले जाओ, सब गदर मचा रखे हैं। कहीं चले जाओ, ना तो उसको चलने का रास्ता है, ना कहीं काटने का, जहाँ मर्जी घुस जाते हैं। और उसके वजह से हम लोग का काम धाम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। वो हम लोग 50 मांगेंगे, वो 10 में लेके चले जाएंगे। हम 100 मांगेंगे, वो 50 में लेके चले जाएंगे। तो मतलब आपका कहने का ये है कि आपकी आमदनी पे फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। थोड़ा नहीं, बहुत पड़ा है। अच्छा, तो अभी कितना आप रोज़ाना कमा लेते हैं? अभी मुश्किल से 600-700 रुपया दिन भर में कमाए, उसमें 300 का गैस चला जाता है। यहाँ भी मार है कि गैस भी पहले से महंगी हो गई। गैस भी महंगा हो गया, दूसरी में सवारी नहीं मिलती। एक 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बैठे रह जाते। एक सवारी मिले भी तो खाली खाली। अभी देखिए, संत नगर से खाली खाली यहाँ आया हूँ, 1-1.5 घंटा हो गया। क्या कमा लेगा बनता। अच्छा, जब आप दिल्ली, जैसे आप तो वोटर ही होंगे यहाँ के, जब आप वापस अब चुनाव में जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तो क्या ऐसे 3 मुद्दे बताइए मुझे जो आपके दिमाग में होंगे कि भाई सरकार से आप ये उम्मीद करते हैं, ये होना चाहिए और जो सरकार करेगी उसको हम समर्थन करेंगे। वो 3 मुद्दे बताइए। क्या चाहते हैं मतलब सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि रोड पे भीड़ भड़ाका, जैसे रेहड़ी पटरी है, उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मतलब पटरी है, आदमी के चलने के लिए बना है, और रेहड़ी पटरी लगा देते हैं। उसके अलावे आजकल मोबाइल से अधिक गाड़ी चल रहे हैं। ऑनलाइन चाहे बाइक ले लो और चाहे ऑटो ले लो, चाहे कार ले लो, अधिक से ज़्यादा एक्सीडेंट जो हो रहा है कारों मोबाइल के चक्कर में हो रहा है। नए लौंडे 2-2, 3-3 को बैठ जाते, एक बैठते हैं, और वो मोबाइल ऐसे हेल्थ चलाता है ना कि बस अपना बैलेंस में चलता है। चलिए, ये तो पहला मुद्दा हो गया। तो कितना बार चलाता हूँ, आके आगे से ठोक देता है। साइड रिक्शा बैठे तो साइड से शीशा तोड़ देते हैं और वो सीधा मारता, आगे वाला शीशा ही तोड़ देते हैं। ब्रेक लगाते लगाते हमारा बत्ती तब भी घुस जाते हैं। ये जैसे आप कह रहे हैं कि ई रिक्शा से आपके काम पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन आप मानते हैं? हर चीज़ हद से ज़्यादा कर दोगे तो अन्याय हो जाएगा ना। अब रास्ता है नहीं, जगह है नहीं कहीं खड़ा करने का, वो तो मोड़ी पे खड़ा होगा। अब सभी वो इस तरह से चलेगा तो कहाँ से आदमी का काम होगा। बसें खाली चल रहे हैं, ऑटो खाली चल रहा है, रिक्शा खाली चल रहा है। उस हिसाब से कीजिए कि हर आदमी का गाड़ी भी चले और जाम भी ना हो। अब एक गाड़ी को चलना होता है आधा 1 घंटा, तो उसको
सॉरी, चलना होता है 20 मिनट तो उसको 1 घंटा लग जाता है। 3-4 गाड़ी का तो एक ही पोल्यूशन दे देता है, एक ही गाड़ी। तो पोल्यूशन तो इस तरह से भी बढ़ रहा है। रोड सफाई रखोगे, पूरे रोड में देखोगे तो रोडों पे भी गड्ढे बहुत हैं। पार्किंग बना रखे, चाहे चांदनी चौक चले जाओ, चाहे करोल बाग चले जाओ, एक गाड़ी निकलने की जगह नहीं, चाहे सदर चले जाओ। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे पिछले समय से हम देख रहे हैं ओला, उबर, ई रिक्शा भी हो गई और अब रैपिडो भी हो गई, तो इसकी वजह से आपके काम पे क्या असर हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। काम पे बहुत फर्क पड़ गया, बट गया काम। हम लोग का तो ना के बराबर काम रह गया। ऑटो वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी कमाए शाम ओवर बुला लेते हैं, इसमें ठंड में कौन जाएगा। ओवर को बुला लेते हैं, तुरंत मोबाइल करते हैं, कट घर पे आके खड़ी हो जाती है और हमसे सस्ती चलती है। हमारे 230 240 रुपये दिखाएगा, उसके में ओवर में दिखाएगा 180 170। अच्छा, तो वो ऑटो को क्यों करेगी, वो तो ओवर ही करेगी। जब उसको सेफ मिल रहा है, शीशे में बंद जाएगी, ठंड भी नहीं लगेगी और 2 पैसे कम में भी आएगी। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उधर को आते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने फिर से इनको कुछ गारंटियां दी हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि केजरीवाल सरकार की गारंटियों के बारे में क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? उनसे पूछो। आप भी तो ड्राइवर हैं? ड्राइवर नहीं हैं तो फिर क्या हैं? बैठा हुआ हूँ मैं तो। वैसे दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, खाली बैठे हुए ड्राइविंग सीट पर? गाड़ी उनकी है, वो मैं सारी। जरा बुलाइए उनको। हाँ, नहीं हमारा नहीं है, आप, ये आपका है? अच्छा, अरे सरकार 1 मिनट रुकिएगा, बात करते हैं 2 मिनट। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी सरकार, ऑटो चलाते हैं? कब से चला रहे हैं दिल्ली में? कम से कम नहीं, मेरे को 10 साल हो गए। अभी केजरीवाल सरकार ने, एक बार तो आपने सरकार बनवा दी उनकी, हाँ जी, फिर से दिल्ली चुनाव की तरफ जा रही है और आपके लिए 5 गारंटी की घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने, हाँ जी। जिसमें आपका बीमा है 5 लाख का, 1 लाख का आपका एक्सीडेंटल बीमा है और 1 लाख रुपए लड़की की शादी के टाइम पे हैं। वर्दी आपको 2 बार दी जाएगी और बच्चे अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो उनका जो खर्चा है वो सरकार देगी। तो इन गारंटियों के बारे में क्या सोचते हैं, कितना भरोसा है? जी भरोसा तो है, पर ये 10 साल हो गए, इनको ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी। इलेक्शन आते ही सब लोग कहते हैं, अब जो कर दे उसे मानते हैं हम। भाई ऑटो लाइन में जब तो अच्छा, काम धंधे का बताइए, आप क्या समस्या आती है काम करने में? काम करने में क्या समस्या है, बस यही है, काम पहले की तरह नहीं है। क्या समस्या आई, कहाँ आई? जब से भैया ई रिक्शा वगैरह ज़्यादा हो, छोटी सवारी तो ख़त्म ही हो गई। अब सपोज करो हम यहाँ से जाएँ, सवारी आई कोई मिठाई पुल के लिए, ठीक है, हम कहें भैया 150 ही दे देना, ठीक है, तो कहे भैया 10 रुपये में यहाँ बैठो आज़ादपुर, 20 रुपये में बैठो मिठाई पुल, 30 रुपये में पहुँच गए। अच्छा, तो हमें कौन पूछेगा सर। तो ये समस्या है। कितने परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम तो 4 मेंबर हैं, बेटा बेटी मियाँ और बीवी। अमूमन मैं जानना चाहता हूँ कितनी कमाई दिन भर में हो जाती है रिक्शा चला के, ऑटो चला के? वही 1000-1200 रुपये। 1000-1200, तो उसमें कुछ किराया भी है, 400-450 किराया हो गया, 250 रुपये की गैस हो गई। तो इसमें फिर गुजारा हो जाता है? क्या करें, अब कोई और कोई काम आता नहीं है। पड़ता है सर। पढ़े लिखे होते तो भैया ऑटो थोड़ी चला रहे होते। केजरीवाल ने आपके लिए पिछली बार भी कहा था ऑटो स्टैंड वगैरह आपको दिए जाएंगे। अरे भैया यहाँ लगा रखा था, वोट हटा देते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी हटा देते हैं, कोई वो नहीं है। छीना झपटी भी बहुत हो रही है। अब की बार क्या लग रहा है दिल्ली में ऑटो वाले किसको समर्थन करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बीजेपी? मैं तो सही बताऊँ, मैं तो आम आदमी को ही दूंगा। अच्छा, तो मतलब इतनी नाराज़गी भी आपको है, इतने काम भी आपने नहीं किया, फिर भी आप कह रहे हैं, मतलब क्या कारण है इसके? मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, प्लस पॉइंट ये है कि मुझे बिजली का नहीं देना पड़ता, पानी का नहीं देना पड़ता। अच्छा, ये आपको सहूलियत मिल जाती मेरा है। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हाँ, ठीक है, कोई हारी बीमारी है, छोटी मोटी दवाई भाई फ्री मिल जाती है। हमें तो केजरीवाल सरकार जब भी अच्छी लगी थी जब अच्छा, एक मिनट, आप ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं? 5 साल हो गए मेरे को ऑटो लाइन। अच्छा, छोड़ दिया आपने। तो हम तो आप कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर से आज बात की जाए और उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा लोग अभी हैं नहीं। एक चलते हुए अरे 1 मिनट,
अच्छा, आपसे तो बात हो गई है, आपसे तो बात हो गई है। 6 बजे 5 बजे के बाद नाइट के ड्राइवर। हाँ, कोई बात नहीं। ओहो जी जी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, कुशल मंगल है सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मिल ही जाते हैं आप कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे। बस यही समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में जो कौतूहल मचा हुआ है, हाँ। उस कौतूहल को शांत करने के लिए हम लोग बहुत लालायित हैं कि जल्दी जल्दी ये कौतूहल जो राजनेताओं में छाई हुई है वो ख़त्म हो जाए। और इस बार सत्ता परिवर्तन का मोड़ है हम सभी ऑटो वालों का। अच्छा, उसके पीछे की वजह? पीछे की वजह केजरीवाल जी की विलासिता, भोग विलास में जो लिप्त हैं और काम में जो शिथिलता है, झूठे वादे के साथ साथ और जो वादे पूरे भी कर रहे हैं उसमें कोई प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है उसमें। अभी उन्होंने देखिए फिर वादा किया है, 5 गारंटी दी है ऑटो वालों को। पूरे कागज़ पे वादा है। अन्ना अगेंस्ट करप्शन के बाद बहुत से वादे किए थे, अभी वो लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है और उस वादे को अगर आपको दिखा देंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने बोला था हर 1-1.5-2 किलोमीटर पे एक स्टैंड देंगे ऑटो वालों को, नहीं दिया उन्होंने ऑटो वालों को बड़ी सेफ्टी की बात कही थी, कोई सेफ्टी नहीं है ऑटो वालों का। हमारे रोज़गार पे ऐसे उन्होंने कुठाराघात किया है कि आपको क्या बताऊं। बस यही समझ लीजिए कि पुरुष होने के नाते आंसू बहा के दिखाना नहीं चाहता। मॉर्निंग में आपको बताएं, बड़ी विषम परिस्थिति है। ऑटो वालों को छोड़ के जाएं तो कहाँ जाएं। ऑटो वालों का जो रोज़गार है वो सवारी से है। सवारी सुबह सुबह बाइकर्स निकल जाते हैं जो ओला उबर रैबिटो से चलते हैं। जितने बच्चे कंपनियों में काम करते हैं बाइक से सुबह 3-4 घंटा पहले निकल जाते हैं और टोटल सवारियों को हाईजैक कर लेते हैं। सभी सवारियां चली जाती हैं। फिर हम लोग जब आते हैं तो हमारी गाड़ी कोई बैठता नहीं, क्योंकि जहां हमारा 100 रुपये बनता है रैबिटो 15-35 रुपये में ले जाती है। तो ऑटो में बैठना भाई कैसे बैठेंगे वो लोग। उसके बाद शाम के टाइम, सुबह के टाइम तो ऐसे 4 घंटा पहले निकलते, सारी सवारी लेके चले जाते हैं। हम लोग बैठे स्टैंड पर आप देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, बैठे रह जाते, कोई सवारी मिलती नहीं है। शाम के टाइम यही करते हैं, ड्यूटी छूटते हैं तो 4-5 घंटा फिर सवारियाँ उठाते हैं बाइक वाले। चलिए ये बताइए, आप दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन? भारतीय जनता पार्टी, निसंदेह। क्या कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कि आप उसको समर्थन देने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, एक बात बताएं, आपको क्या कर दिया नहीं कर दिया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत बड़े फिलोसफर थे अरस्तु। उन्होंने कहा था जब कोई कानून, बहुत बढ़िया कानून और ज़्यादा दिन तक कार्य करने लगे तो उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, नहीं तो विष का रूप धारण कर लेता है। तो ये विष का रूप धारण कर लिए आदरणीय केजरीवाल जी, इसलिए इनका वो बदल के हम भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाना चाहते हैं, जो शुरुआत से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भरोसा है हम लोग। तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो है मैदान में। कांग्रेस का जो लीडरशिप है ना वो पंगुल है इस समय, उसमें लीडरशिप की अभाव है। इसलिए बिना राजा का युद्ध नहीं होता है, बिना सेनापति का युद्ध नहीं होता है। और जिसका कोई राजा ही ना हो, जिसका कोई सेनापति ही ना हो, वो किस दिशा में जाएगा कुछ पता नहीं है। दिशाहीन पार्टी हो, दिशाहीन पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने कुछ बात की रिक्शा वालों से दिल्ली में और सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। काम को लेकर के तो सभी लोग परेशान हैं ऑटो रिक्शा वाले। अब पिछली बार की तरह इस बार भी कितना समर्थन देंगे आम आदमी पार्टी को, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि रोज़गार को लेकर किसी न किसी तरह से हर ऑटो रिक्शा जो दिल्ली में है वो परेशान है। और अब देखते हैं कौन सी सरकार है जो इनकी सुध लेती है। फ़िलहाल आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक मीडिया। नमस्कार।